हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपको एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अभी यूट्यूब के माध्यम से पता ही चल गया होगा कि केवीएस ने अपना वैकेंसी का ब्यौरा दे दिया है जो 2024 तक का है और काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है। आपको अभी 25 का भी वैकेंसी उसमें कुछ जुड़ेगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि जो 2022 में वैकेंसी आई थी उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेंगे, जैसे कि वो आपने देख ही लिया होगा। तो अब हमें देखिए करना क्या है कि एग्ज़ाम जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फॉर्म का, तो फिर ये लोग टाइम नहीं देंगे। तो आपको अभी से तैयारी करना होगा। फुल डिटेल सिलेबस का मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए, ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा कि पेडागोजी सेक्शन का 60 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन उससे रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है और उसका एक बुक का भी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं एक और आपको बना दूंगी क्योंकि आपका वो गेनिंग पोर्शन होता है वो एरिया। ठीक है, तो देखिए करना क्या है हम लोग को कि आपको ये पता होगा कि 30 नंबर का इंग्लिश और 30 नंबर का हमसे हिंदी पूछा गया था। जो 10-10 नंबर का था वो काफ़ी इजी था, लेकिन जो 20-20 नंबर का था वो इजी पोर्शन नहीं था। वहाँ से इनके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी हार्ड थे। तो देखिए हमें क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे लिख दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें अभी से ही कवर कर लेना है। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है ये आपको यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB और केवीएस में काम करेगा। बाकी तो आपको पता है कि और ये कुछ अगर आप बीपीएससी का इंग्लिश का पेपर देते हैं 6 to 8 का, तो वहाँ पे भी ये इंग्लिश आपको और ये हिंदी काम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं बिना डिले किए। तो देखिए आपको इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, उसके अलावा एडजेक्टिव और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी और भी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन ये ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो यहाँ गेनिंग पोर्शन है, ये आपका नंबर गेनिंग। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन और फ्रेजेस सॉरी, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, और उसके बाद कंप्रीहेंशन से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपका जो अभी 2022 का वैकेंसी था, जो 2023 में हुआ है, वहाँ से भी कॉम्प्रीहेंशन से आपके क्वेश्चन बने थे। तो ये देखिए, ये आपका नंबर गेनिंग है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप अच्छे से सुन लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेंगे। आई थिंक ये दिख ही रहा होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हिंदी में। तो देखिए हिंदी में आपको वर्ड, व्यंजन, जो कि एकदम हिंदी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपको व्यंजन वगैरह, स्वर, व्यंजन ये सब पढ़ना ही होता है एकदम स्टार्टिंग से, जो हिंदी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर शब्द, पर्यायवाची, विलोम, संधि, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, लिंग और मुहावरा, ये सारी चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाता है जो हिंदी में आपका पूछा जाता है गद्यांश। गद्यांश और पद्यांश भी आ सकता है, लेकिन आपका गद्यांश पे ज़्यादा वो होना चाहिए। जो 20 नंबर वाला होता है ना, वहीं पे पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ये है आपका, ये इस पर आप इम्पॉर्टेंट एकदम लिख लीजिएगा कि आपसे गिनती पूछा जाता है कि उसको हिंदी में हिंदी में पूछा भी गया था इस बारी। हिंदी से आपको हिंदी की 100 तक की गिनती याद कर लेनी है। ठीक है, अगर आप 1 से 9 तक भी याद कर लेंगे तो आपको 100 तक याद हो जाएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा भी गया था। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका देखिए ये है। पिछले बार क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, हिंदी और इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, बुक का जो चैप्टर होता है क्लास 1 to 5 का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 to 5 NCERT बुक। तो इन्होंने किया क्या था कि जो हिंदी में इन्होंने बुक का जो अपना NCERT में चलता है, उससे इन्होंने पूछ लिया था कि ये चैप्टर किस क्लास में है और इस चैप्टर के राइटर वगैरह, ये सब टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। तो अब आपको इस बार क्या करना है, आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, PRT वालों के लिए 1 से लेकर 5 तक का पूरा अपना हिंदी और इंग्लिश का बुक
और हो सके तो ईवीएस का भी, क्योंकि ईवीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 1 to 5 के लिए। तो आपको हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस का सारे चैप्टर को देख लेना है। अगर कोई राइटर वगैरह है तो वो देख लेना है, और प्लस कहाँ पे किस क्लास में किस क्लास के बुक में वो चैप्टर आता है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, तो आप ये बात को ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए जो हमारा जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ पे हूँ, देख नहीं पा रही होंगी, बोल दे रही हूँ, आप सुन लीजिए। जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस का लेवल थोड़ा पिछले बार हाई था, तो आप उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करिएगा ईवीएस का। उसके बाद ईवीएस से क्वेश्चन बनते हैं जो कि केवीएस में बनना एकदम कंपलसरी है। करंट अफेयर जो सब में पूछा जाता है, आपको 6 मंथ का करंट अफेयर, मतलब कि मान कर चलिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन जब से आ जाएगा, तो आप उसके प्रीवियस का 6 से लेके 8 मंथ 10 मंथ तक का हर मंथ वाइज आप करंट अफेयर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग तो पूछा ही जाता है। मैथ भी था आपका 20 नंबर का, मैथ आपको हर जगह पूछा जाता है। रीजनिंग आपका 5 नंबर का था, कंप्यूटर आपका 5 नंबर का था। तो रीजनिंग में आप देखिए डायरेक्शन, स्लॉक, स्टेटमेंट, डायग्राम, जो हमारे इंग्लिश में रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, तो वो आप सबको नॉर्मली वो तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं हर एग्ज़ाम में। उसके अलावा स्टेटमेंट वाले, और इसमें आपका स्लॉग और डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब आप रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आप कवर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर देखिए फ्रेंड्स, आपको 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था। तो इसमें आपको कंप्यूटर का जो लेवल भी था अच्छा था। अच्छा, उन्होंने 5 क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछे थे। तो आपको उसी हिसाब से आपको अपने कंप्यूटर की भी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आप समझिए और अभी अपने आप तैयारी को और आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं तब से नेक्स्ट वीडियो में। और अभी PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना KVS का जो, मैं थोड़ा झुक जाती हूँ क्योंकि मुझे झुकना पड़ जाता है जब भी बोर्ड में बनाना वीडियो बनता है। तो आपको देखिए PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप PYQ लगाइए, और 2023 की भी PYQ अगर आपको मिल रही अमेजोन पे है तो उसका भी मैं मंगा के आपको रिव्यू दे दूँगी। और उसके अलावा DSSB का भी PYQ आप लगाइए, PRT का खास करके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल हो। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।